गुलबर्गा शहर में आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट और सैयद खादर पाशा की जानिब से फ्री वैक्सीनेशन कैंप में 500 से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया और सफ़र आखिरत और सफ़ा बैतुल माल तंजीम की मेंबरशिप को शाल पोशी और गुलपोशी किया गया। इस मौके पर आदिल सुलेमान, सैयद अहमद के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। मज़ीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़। अपना वैक्सीन ले रहे हैं वो हर जगह पर झगड़े ना वैक्सीन डिग्री कराने के बाद ही वैक्सीन लेने से कोई फायदा नहीं। दोनों जने इधर ठीक है। गड़बड़ ना हो, एक सुई का माल जरूरी है। के लिए खड़े रहेंगे। जिस तरह से NPR के तहत जिस कानून को लागू किया गया था, उस कानून में भी मेरे माँ और बहनों ने रात और दिन का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 जुलाई सुबह 10:30 बजे मिल्लत नगर अलखैर फंक्शन हॉल में फ्री वैक्सीन कैंप रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद मर्द व ख़वातीन की यहाँ शरीक रही और बहुत ही खुशी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लोग आगे बढ़कर वैक्सीन ले रहे हैं और पूरी टीम यहाँ जो अमला गवर्नमेंट का आया हुआ है और साथ दे रहा है। अल्लाह ताला इनके आने को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। और दूसरी अहम बात, ये जो कैंप रखा गया है मस्जिद काबा कौसैन कमेटी के ज़िम्मेदारान की निगरानी में, ख़ास तौर पर सैयद अब्दुल क़ादर साहब और पाशा भाई की ज़ेर निगरानी ये कैंप रखा गया है। इस कैंप में फ्री वैक्सीन के निज़ाम के साथ साथ यहाँ 2 तंजीमों को बिलखुसूस जो है एज़ाज़ से नवाजा गया।
एक सफ़र आखिरत तंजीम, दूसरे सफ़ा बैतुल माल। इन लोगों का ये कहना था कि कोविड में जो इंतकाल हुए डेड बॉडीज़ थे, जो हॉस्पिटल से घरों को मुंतकिल किया गया या इंतकाल होने के बाद जिनको जो है तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ाम में जिन लोगों ने हाथ बटाया, उनके लिए शालपोशी, गुलपोशी का और मोमेंटो का इंतज़ाम किया गया था। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारी तंजीम के ज़िम्मेदारान की जानिब से अब्दुल क़ादर साहब और पाशा भाई का, कि उन्होंने हमारे सफ़ा बैतुल माल के कामों को सराहते हुए ख़ास तौर पर सफ़ा एम्बुलेंस का जो निज़ाम फ्री रखा गया है और सफ़ा लंगर का जो निज़ाम रखा गया है, इससे ये टीम मुतासिर होकर सफ़ा बैतुल माल के कारकुनान को, ज़िम्मेदारों को बुलाया और उन्होंने हम सब की हिम्मत अफजाई की। अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फ़रमाए। और दूसरे महल्ले में यहाँ जो है काम करने में माशाअल्लाह पाशा भाई और ख़ास तौर पर सैयद अब्दुल क़ादर साहब लोगों के मसाइल को हल करने में पेश लगे हुए हैं। और कनीज़ फ़ातिमा साहिबा ने भी अपना पैगाम जो है ना इन लोगों को पेश किया और उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी मसला हो इंशाअल्लाह वो भी इस महल्ले के लिए और काम करने वाले नौजवानों के साथ अपने ताउन को पेश करने का इजहार किया है। अल्लाह ताला यहाँ किए जाने वाले तमाम कामों को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। आज 17/7/2021 बरोज़ हफ़्ता फ्री वैक्सीनेशन कैंप का इंतज़ाम किया गया है। मिल्लत नगर वार्ड नंबर 3 नया है। इस महल्ले में ये पहली बार कैंप किया गया है और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने आकर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे वैक्सीनेशन की कैंप हर मोहल्ले में हो और इसका हमारी मिल्लत पूरा फ़ायदा उठाए, किसी की गलतफ़हमी में ना आए। बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ हैं और बहुत से इसके साइड इफ़ेक्ट बता रहे हैं। इसके फ़ायदे बहुत कम बताते हैं। जो लोग इसके फ़ायदे बताते हैं उन्हीं के पास जाइए। जो साइड इफ़ेक्ट बताते हैं उस गलतफ़हमी में ना रहें, इस ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लें और इस कैंप को कामयाब करें। और मैं हमारे मिल्लत नगर कमेटी, ख्वाबा हुसैन कमेटी की निगरानी में ये कैंप हुआ है। जनाब सदर साहब मकबूल पाशा साहब और उनकी पूरी कमेटी, हमारी मिल्लत नगर की ख्वाबा हुसैन कमेटी ने भी इसका भरपूर साथ दिया है। तो उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये कोविशील्ड करीब 100 से ऊपर तो अभी तक हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह 500 का टारगेट है। मेरे ख़्याल से 5 बजे तक हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। आप लोग भी इसको देख रहे हैं और ये काफ़ी लोग इसको हमने 3-4 दिन से अवेयरनेस किए हैं, ऑटो के ज़रिए से, मस्जिदों में लेटर के ज़रिए से। और हमारे MLA कनीज़ फ़ातिमा साहिबा ने भी यहाँ पर आज फ़ोन के ज़रिए से मैसेज दिया है पब्लिक को कि वैक्सीनेशन लें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और आज एक्स मेयर सैयद अहमद साहब भी मौजूद थे और हमारे आदिल सेठ साहब भी मौजूद थे इस कैंप में और काफ़ी तादाद में पब्लिक आई थी। और काफ़ी हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं और रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी आकर यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाया है। मैं चाहता हूँ जहाँ भी हर वार्ड में ये वैक्सीनेशन कैंप होना चाहिए, उसका इंतज़ाम भी करना चाहिए। हमारे लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। मैं चाहता हूँ मस्जिद कमेटियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ गलतफहमी में ना रहें और ना ही इसको नेगेटिव लें। अच्छे पॉजिटिव तरीके से लोगों को अच्छा मैसेज दीजिए। आप अल्लाह की राह में अच्छे काम करते जाइए, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि लोग कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन से साइड इफ़ेक्ट है, इसके फ़ायदे भी बताइए। अब आगे चलकर कितने फ़ायदे हैं आप खुद जानते हैं। एक नए मैसेज आते हैं, इससे तुम्हारे राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा, हो सकता है बैंक से लिंक किया जाएगा, आधार कार्ड से तो लिंक है ऑलरेडी, ये कई चीज़ों से लिंक हो जाएगा। ख़ासकर जो बाहर जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए तो ख़ासकर बहुत ज़रूरी है। अदर स्टेट में जाना भी आसानी नहीं होगी। मैं चाहता हूँ सारी माँ बहनें और मेरे भाई बुज़ुर्ग इस कैंप का फ़ायदा उठाएँ। जहाँ भी ये कैंप लगता है उस वैक्सीनेशन लें। और इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़, जज़ाकुल्लाह खैर। मेरा नाम सैयद क़ादर पाशा है, नया वार्ड मिल्लत नगर 3 नंबर से हूँ। मेरी कौंसिल के सदर जनाब मौलाना गौसुद्दीन साहब, जनाब नसीर रशादी साहब, मौलाना शफी साहब, पाशा भाई और हमारे अब्दुल अजीम साहब और आपके और हमारे अब्दुल अजीज दोस्त, मेरे दोस्त जनाब सैयद अहमद साहब और इस प्रोग्राम के रूए रवान जनाब अब्दुल क़ादर साहब और यहाँ पर आए तमाम मेरे माओ बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जब पूरी दुनिया एक
ऐसी बीमारी, ऐसी वबा के बीच में घिरी हुई है। ऐसे इसमें जब एक दवा निकली है जिसे वैक्सीनेशन कह रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, जहाँ पर यह इत्तला दी जा रही है कि रिसर्च से कि जो भी 2 डोज वैक्सीन लेंगे वो लोग ज़्यादा बीमार नहीं होंगे, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फिक्र को अपने अंदर लेते हुए हमारे अब्दुल कादर साहब ने मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा के पास आए थे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर एक वैक्सीनेशन कैंप हमारे लोगों के लिए अरेंज करना चाह रहा हूँ, तो फ्री वैक्सीनेशन कैंप दूंगा। तो इसीलिए मैं इंतजार करता हूँ आप आइए बोलकर, लेकिन आज बोर्ड की मीटिंग रहने की वजह से वो नहीं आ सके थे। लेकिन खुशी है कि वो अपना पैगाम यहाँ पर ऑलरेडी पहुँचा चुके हैं और हमें भी हिदायत की थी कि क्या कर रही है। आज जो वैक्सीनेशन कैंप रखा गया है ईद से 2-4 दिन पहले, मैं तमाम और भी लोग जो आप यहाँ पर हैं अपने लोगों को, बुजुर्गों को 18 साल से लेकर 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको आप लोग जो है लेकर आकर वैक्सीन कराइए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आदमी जो है ज़्यादा बीमार नहीं हो सकता। लेकिन अब खुशी इस बात की भी है कि यहाँ पर जो उलमा इकराम हाजिर हैं, जो अब्दुल कादर साहब का और पाशा भाई का साथ देने के लिए आए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में भी जो यहाँ पर जितने भी काम हो रहे हैं और जो काम होने वाले हैं वो भी जल्द से जल्द शुरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट 2 साल से गवर्नमेंट जब गिरकर बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो ऊपर का रवैया दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर का रवैया माइनॉरिटीज के लिए बदल चुका है। लेकिन भरपूर फिर भी मैडम अपने हिकमत से और अपने होशियारी से अमरुल इस्लाम साहब का नाम इस्तेमाल करते हुए वो अपने काम निकलवा रहे हैं। और हाल ही में जब गुलबर्गा के लिए एक हमारे शाहबाद में एक 100 बेड का नया हॉस्पिटल का जो मंजूर गए हैं उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। और इस महीने में इस एरिया में भी एक भी हॉस्पिटल नहीं रहने की वजह से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं रहने की वजह से मोहतरमा ने KKR से 5 करोड़ रुपए इस एरिया के लिए हॉस्पिटल मंजूर कराए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो हॉस्पिटल का भी काम शुरू होगा। और साथ ही साथ अब जो वक्त है रोड नाली और जो भी काम हो रहे हैं इंशाल्लाह होते रहेंगे और जल्द से जल्द पूरे काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये पूरे कामों के लिए जैसा कि हमारे सैयद अहमद साहब ने कहा कि कमरुल इस्लाम साहब की कामयाबी गुलबर्गा के इतिहास में थी और कमरुल इस्लाम साहब की कामयाबी गुलबर्गा के आवाम की, गुलबर्गा के मुसलमानों की कामयाबी थी। आज उसी कामयाबी के लिए, उसी इतिहास के लिए मोहतरमा ने इलेक्शन कंटेस्ट कर और आप लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया। अब आने वाले दिनों में हमें उनका साथ देकर और उनके हाथ मजबूत करना है और उनसे अल्लाह ताला उनसे और जितने भी काम हैं हमारे कौम के वो कामों को लेना है। तो इस कामों को लेने के लिए हमें इत्तेहाद से हमें अपने कई लोग आएंगे, हमारे कौम में दरार डालने की कोशिश करेंगे, हम उन दरारों को भरना है। और मैं यकीनन कहता हूँ, यकीन है मुझे अल्लाह से और हमारे इससे कौम से कि हमारे गुलबर्गा में इस दरार को हम बढ़ने नहीं देंगे। और आज पूरा आप लोग हमारे बहनें पूरे जो मोहतरमा के साथ हैं और वो भी आप लोगों के साथ हैं। इतना मैं कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। कनीज़ फातिमा MLA साहबा ने भी अपने ख्यालात का इजहार मुंबई के जरिए से आपके सामने रखे हैं। लिहाजा में आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपने चंद अल्फाजों में अपनी बात को समेटूंगा। मैं सबसे पहले आज के वैक्सीनेशन कैंप जो मुनाफिद किया गया है, सैयद खादर पाशा साहब जो मुल्क के अपनी सबसे पहले जो घर का बड़ा लड़का होता है, अपनी माँ और बहनों ये चाहते हैं कि मेरा भाई, मेरा बेटा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन
सैयद खादर पाशा साहब की तारीफ में मैं क्या कहूँ। आपकी शख्सियत मुल्क के बॉर्डर पर सर्विस देकर आई हुई है, ये हमारी खुशकिस्मती है। और मैं इनके माँ बाप को अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उस दौर में जहाँ पर अपने माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अच्छा पोस्ट दिलाने की कोशिश करते रहे, उस हालात में आपने अपने औलाद का इस मुल्क के लिए मुस्तकबिल बनाने के लिए जो कोशिश किए थे, वो काम कर आज फिर मोहम्मद मिलत का दर्द रखते हुए, बॉर्डर के हालात देखते हुए, जिस दिन से वो अपने सर्विस से रिटायर हुए हैं, यहाँ मैं मखसूस मिलत नगर में नहीं बल्कि तमाम आजू बाजू के इलाकों में देखता हूँ कि हमारे खादर साहब और पाशा साहब जो काले कौशल मस्जिद के सदर हैं और इनकी टीम के साथ जो आदिल साहब हैं इस्लामाबाद बनने की डेवलपमेंट कमेटी, ये तमाम लोग एक मखसूस दर्द रखते हैं कौम और मिलत के लिए, हर वक्त शाना बशाना मिलकर जुलकर अपना काम को अंजाम देते